हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को, जो सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको आप कैसे 10 से लेकर 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं या फिर उससे भी कम समय में कैसे लगा सकते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है वो चीज सीखेंगे हम लोग, क्योंकि जैसा आपने कंपटीशन देखा अभी इस बार सीजीएल के लिए या फिर सीएचएसएल के लिए, उस तरीके से आपको कितने मार्क्स लाने हैं और कितने स्पीड से क्वेश्चन को करने हैं और सही करने हैं, उसका सही अप्रोच अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कहीं ना कहीं आप तैयारी पता चला कि कर रहे हैं हम 2 साल से, कोई 1.5 साल से, लेकिन बार बार एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। तो उसका सही अप्रोच आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, जो सबसे बेहतर हो सकता है उस तरीके से आपको करना है। सीखना एक अलग चीज हो गया और क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पे हम लोग है वो 23% है, तो x का मान क्या रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जेएसएम मेथड। जेएसएम को भी 2-3 तरीके से यूज करते हैं हम लोग, डेविएशन वाले तरीके। जैसे ये अनुपात कितना था, 2 रेशियो, आप देखेंगे यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, 2 रेशियो 3 रेशियो x का। इन सभी को जोड़ दिया है तो देखिए 2 और 3 और ये हमारे पास 5 प्लस x आ गया। अभी तक इसको नंबर में देता था लेकिन इस बार ये नंबर में नहीं दिया, तो हमको इसकी सांद्रता कितना दिया है 10, इसका दिया हुआ हमारे पास कितना 20 और इसका दिया हुआ 30। हमको इस वाले की वैल्यू भी दे दिया है 23, हमको इस x का मान चाहिए। तो यहां से अगर देखा जाए इनको गुणा करेंगे तो ये वाला 20 आ गया, ये वाला 60 आ गया, ये वाला 30x आ गया और ये वाला 23 गुणे 5 115 और प्लस में 23x आ गया। x वाले को एक तरफ कर लेना है, ये देखिए 7x हो जाएगा। नंबर वाले को एक तरफ कर लो, जैसे 115 ये है और 80 ये है, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 35, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ अनुपात में है तो 5 से वैल्यू होगी, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज में तो ऑलरेडी दिया हुआ था। और या फिर अगर किसी को चाहिए कि नहीं इसको गुणा नहीं करना चाहते तो इस 10 को ले ले या 20 को ले ले या 30 को लेके हम जेएसएम मेथड से कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया तो अनुपात क्या हो सकता है, कितना गुना पे हो सकता है। इनको गुणा करने पे ये वैल्यू इन दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। बाकी ये सबसे बेहतर तरीका होगा इस क्वेश्चन को लगाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 720 विद्यार्थियों वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो हमारे पास है वो 3 और 5 है। यदि 18 नई लड़कियां स्कूल में प्रवेश कर दिया जाए तो कितने नए लड़के स्कूल में प्रवेश किए जाने चाहिए कि इसके बाद अनुपात 2 और 3 हो गया। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन हमें आता है बेसिक क्वेश्चनों में। तो हमको चाहिए क्या, देखिए हमारे पास पहले 720 लोग थे और इसमें 18 लड़कियां आ गए थे, 738 हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ इसके अंदर में कि लड़के भी कुछ जुड़े होंगे इसमें, तो अनुपात हमारा 3-2-5 हो गया है। ठीक है, यानी कि यहां देखा जाए तो हमसे पूछा क्या गया कि इसके बाद लड़के तो लड़कों का संख्या पूछा गया। ओके, तो देखिए बाद में अनुपात 5 यूनिट हो गया, मतलब जो भी आंसर आएगा लड़कों को जोड़ने के बाद वो 5 से कटने वाला होगा। तो हम पहला ऑप्शन अगर ले लें यहां से तो हम देखें 42, तो लास्ट में 0 आ जाएगा, मतलब ये हो सकता है आंसर। दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने 50 ले लिया तो लास्ट में 8 आ जाएगा जो 5 से नहीं कटने वाला होगा, क्योंकि सभी संख्याएं मिलकर किससे कटेगी 5 से। तो ये वाला आंसर गलत हो गया। 4 लेंगे तो 8 4 12 नहीं कटेगा, 8 और 8 16 नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन है जो हमारे पास कट रहा है। तो ऑप्शन मेथड से भी जा सकते थे हम लोग क्वेश्चन को लगाने के लिए, तो आंसर 42 आएगा। यह बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3-5 का अनुपात था, दोनों मिला के 8 थे, 8 बराबर दिया था क्वेश्चन में 720, ये इससे 90 गुना पे है, तो ये वाला 9 गुणे 3 27, 270 हो जाएगा, 9 5 45, 450 हो जाएगा। नया अनुपात 2 और 3 है, जब इसमें 18 बढ़ जाते हैं, 18 बढ़ जाएंगे तो 468 हो जाएगा, इस वाले 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 3 से 1 बार 5 बार 6 बार 156 गुना पे है, तो ये नया वाला भी 156 गुना पे आएगा हमारे पास। तो 150 और 300 300 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना बढ़ा है तो 42 बढ़ा है, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर ऑप्शन से लगाना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। ठीक है, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। राम के पास हमारे पास दिया 12 मुर्गियां और 5 गाय है, और श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9। अच्छा, इनके डेटा कुछ दिए हुए हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, मुर्गियों और गायों को सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालना तो बड़ा इजी है। देखिए राम जैसा है तो राम के पास कितना दिया है कि 12/5, और श्याम जो हमारे पास है इनको दिया है 18/9, और प्रीतम के पास कितना है 4/8, और विनय के पास हमारे पास क्या है 10/7। ये तो ऐसे ही कट जाएगा। देखिए 2.4 ये इजी नंबर है, 1/2 है, ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा यही दिख रहा है हमको, तो क्या आंसर हो जाएगा, राम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच, और इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 का। प्लास्टिक है, लकड़ी है और कांच है, ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया लकड़ी और कांच के बक्सों के अनुपात के बीच का अंतर जो दिया है 2 यूनिट, इसकी वैल्यू 144 दिया है। तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की
अच्छा इसमें कुछ था नहीं, देखिए 2 बराबर 44, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू भी 144 होगी। ये 25% बढ़ जाएगा, आप इसको 5/4 लिख लीजिए, 125/100 लिख लीजिए, या इसका 25% सीधा निकालेंगे, इसका 25% जो होगा वो 36 होगा, 36 में जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो भी 180, जैसे चाहे वैसे निकाल लीजिए, तो 180 आंसर हो जाएगा। ये लो लेवल वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चतुर्थ समानुपाती निकाले, इसके आगे मान लेते हैं चतुर्थ वाला x है, तो हम क्या करते हैं शुरू वाले का और बीच वाले का गुणा कर लेते हैं, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 3 के पावर 12, 4 के पावर 12, नीचे में क्या है यही 12 के पावर 35 है, तो इसी को लिख देते हैं 3 के पावर 35 और 4 के पावर 35। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, देखिए यहां बचेगा 23, यहां बचेगा 23, ये ऊपर चले जाएंगे तो 3 के पावर -23 और 4 के पावर -23, यानी हम 12 के पावर में -23 भी लिख सकते हैं इसको। तो माइनस तो दिया नहीं इस ऑप्शन में, यानी माइनस होना चाहिए इसमें, तभी आंसर सही होगा। ठीक है, मतलब माइनस में दिया रहेगा तभी होगा, पावर तो माइनस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पे। अब देखिए जैसे यूपीएसआई वाला भी हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर आप इसके क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों आसानी है। देखिए ये 1 यूनिट बढ़ा, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, 1 बराबर कितना क्वेश्चन है 5 दिया है, सबसे छोटी संख्या 1 था तो 1 बराबर 5 ही होगा। तो ये तो 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इनको अच्छा एमटीएस का क्वेश्चन है इसलिए, हाँ एमटीएस का तो है लेकिन ये तो कुछ ठीक ठाक देख रहा है। ठीक है, चलिए लगा के देखते हैं क्या दिया है। x बराबर जब 1 होता है तो y x+3 और y बराबर जब 8 होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x+3 के। अब इस सिंबल को हटाने के लिए हम बराबर के बाद हम कोई वैल्यू लगा लेते हैं कि ये x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तब बोला था जब x का मान 1 होगा और y का मान 8 होगा, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा, देखिए 3 1 4 से भाग दे देंगे 2 आ जाएगा। अच्छा और क्या दिया क्वेश्चन में, जब z की वैल्यू 6 होगी तो x z के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऐसे है, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो k y में, अच्छा यहां 2 बार k आ जाएगा तो इसको k1 मान लीजिए, इसको k2 मान लीजिए, ये z है। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी दी थी 2 दिया था, k2 के जगह पे z की वैल्यू 6 था, तो यहां से k2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। तो इनका बीच का रिलेशन अगर देखा जाए तो यहां से x का मान अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 12 थी तो 12 बटे में z है, ये एक रिलेशन हमारे पास है, और एक ये भी रिलेशन हमारे पास है। अगर इसके वैल्यू को हम यहां रख दें, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन से भी पूछा इनके बारे में, ये वाली वैल्यू अगर इसमें हम रख दें यहां पे तो क्या हो जाएगा y बराबर k की वैल्यू पहले वाले जो k1 था इसकी वैल्यू 2 थी तो 2 रहेगा, x के जगह हम लिख सकते हैं 12 बटे में z और प्लस में कितना था 3 था। अब यहां से रिलेशन बन जाएगा, z का गुणा इधर कर लेंगे yz आ जाएगा, इधर में 24 हो जाएगा, प्लस 2 को गुणा इसमें भी होगा तो ये 6z हो जाएगा। इसको इस तरफ लेकर चले जाते हैं, दोनों में z कॉमन है तो y माइनस में 6 और बराबर में 24, ये एक रिलेशन बन रहा है। बाकी बनाना चाहे तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहले तो 24 वाला यही 2 दिख रहा है हमको, और ये फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, जब भी आएगा किसमें आएगा गुणा के फॉर्म में आएगा। तो अच्छा था, एक व्युत्क्रमानुपाती वाले क्वेश्चन आप देखेंगे, आप रेलवे के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में भी देखने को मिलता है रिलेशन वाला, लेकिन सिंगल आता है, इसमें डबल इक्वेशन बना के दिया था और दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था। तो अच्छा का ध्यान रखेंगे, कम से कम 15-20 सेकंड तो इसमें लेगा ही लेगा। एक आसान सा क्वेश्चन और रह गया, फिर से अनुपात बताना है कौन कौन है। देखिए एक अनुपात ये दिया है, एक ये है, एक ये है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। देखिए 5 से 7 बार और ये हमारे पास 5 से 9 बार, ये वाला ये भी देखिए इसी का डबल है, तो ये 2 बटे में 1 है। ये वाला कितना हो जाएगा 5 बटे में, ये डबल ही तो होगा ना, देखिए ये 6.25 होता है, ये 3.125 है, तो हाँ तो 2 बटा 1 हो जाएगा। ये 3 गुणे 3 5 है, ये 10 बटा में 3 है, तो ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 3 बटे में 2 है, यानी ये 1.5 है, ये 2 है, और ये 1 ये तो और छोटा है, यानी 0.78 के आसपास आ जाएगा। तो अब इसमें क्या बोला गया था, हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा ये वाला यानी सबसे पहले ये आएगा, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, पहला ऑप्शन में है, सबसे पहले ये आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर उसके बाद ये 2 आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही था, इजी था। कभी भी अगर छोटे नंबर हो तो डिवाइड करके ही देख लेना, चाहे तो परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, अगर आप जरूरत पड़े तो आप इसको ऐसे ही बदल सकते थे। ये 2 बटा 3 बटा 2 है, ये वाला 2 बटा 1 था, ये वाला 7 बटा 9 था, तो 3 बटा 2 की वैल्यू परसेंटेज में 150%, इसकी वैल्यू 200%। 1 बटा 9 आप सबको पता है कि 1 बटा 9 की जो वैल्यू होती है वो 11.1 होती थी, यानी ये 77.77%। तो ये सबसे छोटा, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, ऐसा भी जा सकते हैं। P और Q और R का दिया है आय का अनुपात, उनके बचत का अनुपात दिया है, और R अपनी आय का 60% खर्च करता है।
ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पहले से आ रहा है, मतलब कम से कम 12-15 साल पहले से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनके व्यय का अनुपात निकालना बहुत इजी है। बस देखिए इसमें हमको एक चीज समझना होता कि इनकम की जो वैल्यू है, अगर सोल्यूशन जाएंगे बुक में तो बहुत समय लगा देंगे, 9, 12, 15 और 10 है, और यहाँ पे जो सेविंग हमारे पास है, इनकी सेविंग ये क्वेश्चन में दिया है 10 रेशियो में 15 रेशियो में 12। एक डेटा हमारे पास दिया है, क्या डेटा दिया है कि 60% खर्च करता है, यानी 3/5, यानी ये इसका एक्सपेंडिचर है, 3 रुपए अगर खर्च करता है और इनकम कितनी रही होगी, 5 रहा होगा। कौन, आर की बात हो रही है। तो यहां से अगर हम बोले कि इसकी सेविंग कितनी रही होगी, तो सेविंग आप बता देंगे कि 2 रहा होगा। 5 में से कितना हुआ होगा हमारे पास, 2 रहा होगा। 3 तो खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी रही होगी, 2 रही होगी। अब यहां से क्या चीजें आपको सीखनी है कि ये वाली वैल्यू में अगर देखें तो इनकम जो है P है, Q है और R है, तो R का इनकम जो दिया है वो 10 दिया हुआ है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 12 दिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे कि अगर इसकी इनकम 5 होगी तो सेविंग 2 होनी चाहिए, मतलब 5 और 2 के अनुपात में होने चाहिए। तो इसको 5 और इसको 2 बनाना है। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, देखिएगा 3 से, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 12। तो अगर इसको काट दे 6 से 5 बार, 6 से 2 बार, 5-2 का अनुपात बन जाएगा। क्यों 5-2 का बना रहा है क्योंकि इसका इनकम हमारे पास 5 था और सेविंग 2 थी। अगर यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो देता तो हम यहाँ 3 बनाते इसको नीचे वाले को। अब कैसे हमको पता चल गया कि 5-2 बनाना है, तो इतना जल्दी 3 से कैसे गुणा कर लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ सकता नहीं। अगर आपको आता है कि डायरेक्ट कैसे करना, इन दोनों को पहले बराबर कर लीजिए, इसमें 5 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे, देखिए ये वाला 30 बन जाएगा, ये वाला 45 बन जाएगा, ये वाला 27 बन जाएगा। अब इनकम में से सेविंग को जब घटाएंगे तो देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताइए यहाँ पे 17। इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, और इसको इसमें घटाएंगे तो 30 में से तो कितना आ जाएगा 18। ये किसका होगा, एक्सपेंडिचर का होगा। देखिए अगर अपने आय में से सेविंग को हटा दे तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, 17, 30, 18, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी तरीके से कर सकते थे इसको। नेक्स्ट देखा जाए, फिर से चतुर्थ अनुपात है, मतलब हमको पता है चतुर्थ अनुपात पूछा, इधर है x, तो जो बीच वाले कहाँ है, ये दोनों का गुणा होगा, इससे भाग दे देना होता है। तो एक बार गुणा करते हैं, देखिए a³, अब इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना क्यों करें, हमको इससे भाग देना, तो इसको मान लेते हैं नीचे, ये वाला ऊपर है। तो ये होता है a+b, और ये a² b² माइनस a भी आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर में माइनस में आने वाली, कटेगा तो है नहीं है। तो किसमें माइनस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी माइनस में, इसमें भी माइनस में। ओके, तो फिर तो और सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला a-b और a+b होगा। अच्छा, नीचे वाले में a+b तो ये 2 बार है ये हमारे पास, और यहाँ पे a-b है, और बाकी ये a² b² प्लस ab होगा। तो एक a+b इस वाले से कट जाएगा, a-b से कट जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू, तो इसके नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये सही था, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या बचा हमारा, a² b² माइनस वाला ऊपर और a² b² प्लस वाला नीचे आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये बेसिक कैलकुलेशन है, गुणा करके काटना ही तो है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज में भी कभी कभी दे देता है, कभी कभी रेशियो में भी दे देता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कि दो संख्याएं ए बी इस प्रकार है कि ए का 6%, बी के 4% के योग, ए के 7%, बी के 11% योग का 2/5, यानी इसका 2/5 है, यानी कि 5 का इसमें गुणा होगा, 2 का इसमें गुणा होगा। देखिए 5 × 6 30 बार ए है, और 2 × 7 14 बार ए है, तो 30 और 14 का अंतर कितना आ जाएगा, 16 ए है। चलिए दूसरा देखते हैं, 5 का गुणा 4 में होगा, 4 20 बार ए है, बी है, और 2 का गुणा इसमें करेंगे 22 बार, और 20 बार, अंतर कितना हो जाएगा, 2 बार बी होगा। तो ए बी का बस अनुपात ही तो पूछा था, 2 और कितना 16, यानी 1 और 8 आ जाएगा। ये इजी है, ऐसे ही परसेंटेज भी ऐसे करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं हम लोग रेशियो में। ऐसे भी एमटीए का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच में 8 और 5 का अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से इसे 5 और 8 में बांट जाता है, मतलब इससे 3 रेशियो कम हो गया। इस 3 रेशियो की वैल्यू दिया है, ए अपने मूल हिस्से का 300 कम, 3 बराबर 300, तो ये 100 गुना पे है। पूछा क्या हुआ, राशि ज्ञात करें। 8 5 13, तो 13 का भी 100 गुना 1300। वैसे 13 से कटने वाला नंबर भी देख लेते, अच्छा 2 ऑप्शन दिया था, नहीं तो इसमें हमारा लगाना ही पड़ता हमको। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग एक बार सीखिएगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जितने भी हमने किया है, और इस समानुपात का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने ट्रिक की वीडियो बहुत पहले ही बना के डाली है, लेकिन आज इसको फिर से सीखे। क्वेश्चन में क्या बोला कि जब p को प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है तो ये समानुपात हो जाते हैं, यानी अनुपात बराबर। अगर इसको बेसिक से लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, p इसमें घटाएंगे, p 6 में घटाएंगे, बराबर 2 में p घटाएंगे, फिर 9 में p घटाएंगे, फिर इसको गुणा करके सॉल्व करके p का मान निकालने में समय लगता है। तो इसका जो ट्रिक तरीका बताया गया था, एल्जेब्रिक वाला फार्मूला जो है इसको सॉल्व करने का, उसी से ट्रिक बना है। कोई मतलब ये ट्रिक नहीं है, वैदिक मैथ्स का एक छोटा सा अप्रोच है।
कि इनका डिफरेंस देखते हैं कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 7 हो जाएगा। और अगर हमको इस p की वैल्यू चाहिए और ये इसमें घटाया गया है, ध्यान रखिएगा जोड़ा नहीं गया है, तो इसका इसमें गुणा होता है पहले वाले में और इसका इस वाले पहले में होता है। तो ये 7 वाट है 56 और ये वाला कितना 4, 56 और 4 मिलकर 60 आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, जब घटाया जाता है तो जोड़ते हैं और जब जोड़ा जाता है तो इनको घटा के डिफरेंस लिखते हैं। अब पहले इनका क्या करते थे, इन दोनों का योग से भाग देते ना 9 से, यानी ये आ गया 20/3। अब पूछा क्या गया है, इन दोनों का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है कि जब भी जिस भी नंबर का निकालना होता है इनको गुणा करके हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। p का मान 20/3, अगर मैं यहां 20/3 रखूंगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 20 में से 6 चला जाएगा तो रूट में कितना आएगा 14। अच्छा यहां पे 20/3 रखेंगे तो 3 से ये 3 बार कटेगा, 20 यहाँ 60 में से 4 जाएगा, ये 56। अब इस 56 को आप चाहे तो 14 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो ये 14 2 बार है बाहर में आ जाएगा और ये 4 जो है ये एक बार आ जाएगा, यानी कितना 2, 14 गुना 28। तो कौन सा वाला आंसर होगा, ये वाला होगा। कैलकुलेशन से बचना है, इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा कि इसका पहले वाले का इसमें और इसके पहले वाले पेयर, दो के पेयर बनाते हैं और इन दोनों का योग लिखे हैं और इन्हीं दोनों के योग से भाग दे देना है। अगर ये चीज यहां घटाने की जगह पे जोड़ने की बात किया होता तो इन्हीं दोनों को गुणा करके घटाते यहां पे और इन्हीं दोनों के अंतर से भाग देते तो आंसर आता। ये 2 ही बनते इसमें। कभी कभी p का मान पूछता है, नहीं तो फिर आपको कोई वैल्यू दे देती है कि p+5 या p+ कुछ भी निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति है 1, 4 और 5 के अनुपात में शेयर अपना मतलब इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसा ही दिया ना क्वेश्चन में। 44,000 का निवेश करता है, एक वर्ष के निवेश पे इतने का लाभांश होता है, कुल लाभांश निकालना है, इजी क्वेश्चन है। तो इस पे 10% मिलता है इसको, इस वाले पे 15 मिलता है, मतलब जेएसएम तरीका लगा लेंगे, बेसिक रेशियो जो पहला क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यही। तो देखिए हम क्या करते हैं, छोटे वाले का आंसर मान लेते हैं। इससे कितना ज्यादा 5, इससे कितना ज्यादा 15, 5 चौके 20, तो ये 20 हो गया, 15 गुणे 5 75। इसको भाग देना है टोटल जितने लोग हैं 10 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि ये 10 प्लस 9.5 यानी 19.5% का लाभांश हुआ है। 19.5% का लाभांश हुआ, इतना परसेंट निकाल लीजिए आप। 19.5% किसका, 44,000 का। 2% 0 से कट जाएगा, 1 0 इस पॉइंट को हटा देगा, मतलब हमको 195 में 44 का गुणा करना। 11 का वैदिक मैथ्स का रूल लगा सकते हैं कि 11 से कटने वाला नंबर निकाल लीजिए कि जैसे यही दिख रहा मुझे 8 8 16 में से 5 गया, 11 से कट जाएगा। ये हमारे पास क्या है 8 1 9 9 5 चला जाएगा, नहीं आएगा। 7 7 14 नहीं आएगा, 8 5 ये कोई 11 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर हो गया। बाकी गुणा भी कर सकते हैं, 5 चौके 20, 9 चौके 36 और 20 46 और 2 58, लास्ट में 8 0 आ रहा है, उससे भी आंसर निकल रहा है।